कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होते, अरे एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस कहावत को चरितार्थ करते हुए मीरगंज के कुछ बच्चे नीट की परीक्षा में बहुत बेहतर प्रदर्शन किए हैं। मीरगंज थाना रोड में एक शिक्षण संस्थान संचालित होता है NITN क्लासेज। NITN क्लासेज में पढ़ने वाले ये बच्चे आज नीट की परीक्षा में बहुत बेहतर प्रदर्शन किए हैं। कहा जाता है कि अच्छे पढ़ाई के लिए लोगों को कोटा, राजस्थान, पटना, दिल्ली या देश के अन्य महानगरों में जाना पड़ता है, लेकिन NITN क्लासेज और यहाँ के जो बच्चे थे जो उस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे, उन तमाम बच्चों ने यह साबित कर दिया, वह इंस्टीट्यूशन ने भी यह साबित कर दिया है कि अगर मजबूत इरादे हों, हौसला अगर मजबूत हो तो घर में रह के भी तमाम सफलताओं के शिखर को छुआ जा सकता है। मेरे साथ दो बच्चे हैं और दोनों बच्चों ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है नीट में, जो कि अब देश के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूट में इनका एडमिशन होगा और सरकार के माध्यम से इनकी पढ़ाई लिखाई कराई जाएगी और ये देश के सेवा के लिए आगे बढ़ेंगे। सबसे विशेषता इन बच्चों में यह है कि दोनों सगे भाई और बहन हैं। दोनों मेरे साथ बैठे हुए और दोनों NITN क्लासेज मीरगंज में पढ़ते थे और दोनों ने अथक परिश्रम की। अभावों से जूझते हुए भी ये बच्चे थोड़ा सा विचलित नहीं हुए और सीमित संसाधनों में लगातार परिश्रम करते रहे और NITN क्लासेज ने भरपूर सहयोग किया, जिसके बदौलत आज ये बच्चे सफलता के शिखर को छूने में सफल साबित हुए हैं। आइए दोनों बच्चे मेरे साथ हैं और दोनों से बात करेंगे और बताएंगे कि सफलता का क्या राज है, क्या है NITN क्लासेज की वह विशेषता जिसके चलते वहाँ के बच्चे आज नीट की परीक्षा में परचम लहरा रहे हैं। क्या शुभ नाम हुआ बेटा आपका? निशांत राज। बहुत शुभकामना है मेरे तरफ से आपको। देखिए नाम है निशांत राज। क्या कहेंगे, आज तो आप नीट की परीक्षा में सफल हो गए। जी। हाँ, क्या कहेंगे आप? तो मेहनत किया जाएगा तो सर सफल तो हो ही जाएगा। अच्छा, इस सफलता के पीछे किसका राज है, किसका सबसे बड़ा योगदान रहा जिसको लेकर के आप भाव विह्वल हो जा रहे हैं? योगदान तो सर NITN क्लासेस का ही रहा, खासकर प्रकाश सर का, जिन्होंने मुझे मतलब शुरुआत जो होता है ना NITN क्लासेस से, तो शुरुआत प्रकाश सर से ही हुआ। इन्होंने मुझे हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट भी किया। अच्छा। उसके बाद बाकी टीमों ने मेहनत किया और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से मैं आज JEE मेंस में निकाला हूँ। NITN क्लासेज कहाँ चलता है? मीरगंज में, थाना रोड के पास। अच्छा, बहुत पुराना संस्थान है। जी, कुछ ज़्यादा पुराना नहीं है। अच्छा, 2-3 साल पहले स्टार्ट हुआ है। 3 साल में इतने बच्चे वहाँ से सफल हो गए। जी। क्या कहेंगे इसके लिए? तो सर इसके पीछे तो सर लोग की मेहनत और हम लोगों की मेहनत भी, जब दोनों लोग साथ में मेहनत करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि जो नीट जी फिर या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जो बच्चे भाग लेना चाहते हैं उनको घर से बाहर रह के पढ़ाई करनी पड़ती है। कोटा जाना पड़ता है, राजस्थान, अनेकों बड़े महानगरों में जाकर के पढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन आपने तो इस मिथक को आज तोड़ दिया। गांव में रह के, घर में रह के और NITN क्लासेज में पढ़ के आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। क्या कहेंगे उन बच्चों के लिए जो बाहर जाके पढ़ते हैं, उसके बाद भी असफल हो जाते हैं? ज़रूरी नहीं है सर कि बाहर जाके ही पढ़ेंगे। घर पढ़ाई करना हो तो घर से भी पढ़ाई किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। बस यही है कि हम लोग को थोड़ा संसाधन सर लोग की तरफ से पूरा कोऑपरेट मिला और हम लोगों ने अपने से मेहनत किया और बाकी पढ़ाई किया, जिससे JEE मेंस। आप दोनों भाई बहन एक साथ निकाल लिए, बहुत खुशी हो रही होगा आपको? जी। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी है सर। खुशी है ना? जी। परिवार में खुशी का आलम है। अभी आपके दादी से मैं बात कर रहा था, खुशी के मारे उनकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। जी। दादी का कितना सहयोग रहा? सर सहयोग तो सर पूरे लोगों का होता है सर। किसी भी चीज़ के पीछे सफल होता है आदमी तो केवल टीचर। मैं पूछ रहा हूँ दादी का कितना सहयोग रहा? दादी आपको सुबह में अगर लेट तक सोते थे तो कब जगाने जाती थी आपको? तो दादी तो सर सुबह में ही जगाती थी। क्या कहती थी? उठा सन, पढ़वा सन ना। गुस्सा भी आता होगा उस समय? उसमें तो सर थोड़ा बहुत सुबह में नींद में खराब होता है तो सर थोड़ा सा गुस्सा तो आता ही है। आज जब सफल हो गए तो दादी का वह वक्तव्य जो था, कहती थी कि उठा सन, कबले सुतवा सा, पढ़े जाए के बाद, आज वह कैसा लग रहा है जब आप सफल हो गए? तो सर ये तो सच ही ना है। एक तरह से एक देखा जाए तो ये सच ही है कि मतलब गार्जियन एक तरह से बच्चों को आगे भेजने के लिए पूरा प्रयास करता है, वैसे ही दादी भी की। जो बच्चे लगातार प्रयास कर रहे हैं, सफल नहीं हो रहे हैं, उन बच्चों के लिए क्या संदेश देंगे आप? सही से सर डायरेक्शन सही हो और मेहनत किया जाए तो सफल जरूर होंगे सर। क्या नाम है बेटी आपका? संजना गुप्ता।
संजना गुप्ता, कैसा लग रहा है आज? तू भी बहुत बेहतर प्रदर्शन की हो बेटी। बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है। सबसे बड़ा श्रेय इसमें किसका है? सबसे बड़ा श्रेय 19 फैमिली का जाता है। पहले अगर 19 फैमिली हमको सपोर्ट नहीं करता तो मेरे पापा का उतना फाइनेंशियल सही नहीं था कि वो हमको बाहर पढ़ने के लिए इंजीनियरिंग का पढ़ाई बाहर भेज सके। तो ये श्रेय प्रकाश सर को जाता है कि इन्होंने सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मैं 19 क्लासेस में पढ़ी। ये प्रकाश सर कौन है? प्रकाश सर 19 क्लासेस का डायरेक्टर। परिवार के लोगों का कितना सहयोग रहा? घर में कुछ काम भी करना पड़ता होगा, आटा गूंथना, सब्जी काटना, तमाम कार्यों को भी निपटाना होता होगा। माँ चूँकि घर में अकेले हैं, इसके बाद भी आप कितना मेहनत करती थी? कई घंटा पढ़ाई रोज होता था? मतलब ऐसा कहना आपका सही है कि घर में काम होता है, लेकिन मेरी माँ का यही कहना था कि अगर तुम पढ़ लोगी तो तुम बाद में काम भी कर सकती हो। अगर एक बार पढ़ाई करके तुम जॉब करने लगो तो मेरे लिए काम मायने नहीं रखता है। काम नहीं करते थे घर में? हाँ, घर पे मैं उतना काम नहीं करती थी। स्टार्टिंग में तो मैं क्लास जाती थी, लोग तो 4-5 बजे तक छुट्टी हो जाती थी। जब एग्ज़ाम नज़दीक आ गया तो सर लोग का कहना यही था कि घर पे पढ़ना ही, और मीरगंज में घर था तो वहाँ से हम लोग 8 बजे तक भी रात में आते थे जब एग्ज़ाम नज़दीक आ गया। तो पिताजी का कितना सहयोग रहा? पिताजी तो एक साधारण व्यवसायी हैं। पिताजी का तो बहुत सपोर्ट रहा कि हरदम टेस्ट दो, मार्क्स कितना आ रहे हैं, मतलब हर चीज़ में पूछना। पिताजी का भी बहुत, घर के सभी लोगों का बहुत सपोर्ट रहा। आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, उसके बाद भी आप लोगों को लगा कि हम बाहर नहीं जा सके तो घर में ही रह के और NITN के सहयोग से यहाँ सफलता प्राप्त करेंगे, और आज आप सफल भी हो गए। कैसा लग रहा है कि परिवार के लोगों को अगर आज पैसा रहती उसके बाद भी आप बाहर जाते तो बाहर सफल हो पाते? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जाके सफल हो सकते हैं। ये नहीं कि बाहर में जो बच्चे जाते हैं वो सब असफल ही होते हैं। माना कि ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ को टारगेट करते हैं, एक बार में नहीं हुआ तो उससे हार मत मानिए, उसको लास्ट तक आप अपना टारगेट अचीव करके उस पर मेहनत करते रहिए, काम करते रहिए। सक्सेस आपका यह पहला ही चांस था? नहीं, मेरा ये सेकंड अटैम्प्ट था। मैं 12th के साथ एक अटैम्प्ट दी थी, उस टाइम नहीं हुआ, फिर लॉकडाउन हुआ, फिर मैं अपने से पढ़ाई की घर में। मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। देखिए, बच्चे दोनों भाई और बहन हैं, परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत बेहतर नहीं है। पिताजी एक साधारण व्यवसायी हैं और मीरगंज जैसे शहर में बिजनेस करना है और बच्चों को तालीम देना है, यह लक्ष्य था। इसके लिए इन्होंने इस आर्थिक संकट से जूझते हुए भी बाहर भेजने की स्थिति तो नहीं थी, उसके बाद भी किसी ने राय दिया और कि NITN क्लासेज में जाओ। NITN क्लासेज यहाँ का सबसे सुंदर संस्थान है। NITN क्लासेज में बच्चे गए और प्रकाश सर वहाँ के डायरेक्टर हैं, जिनके नेतृत्व में, जिनके देख रेख में बच्चे तैयारी करना प्रारंभ कर दिए। प्रकाश सर के नेतृत्व में बच्चे दिन रात अथक परिश्रम करने लगे और परिणाम आज आप सबों के सामने है। दोनों भाई और बहन आज बगैर कहीं दूर देश गए घर में रह के तैयारी किए और जी की परीक्षा निकाल लिए। सरकार के सबसे बेहतर संस्थान में अब इन बच्चों का नामांकन होगा, दाखिला होगा और बच्चे बहुत सुंदर अभियंता बन के हम सबों के बीच आएंगे। आइए प्रकाश सर, जिनकी चर्चा बहुत देरों से हो रही है और तमाम बच्चे इनके नाम की गाथा गाते गाते नहीं थक रहे हैं, NITN क्लासेज के प्रमुख हैं प्रकाश सर, उनसे मैं बात करता हूं। बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। धन्यवाद सर। और आज आपके इंस्टीट्यूशन की चर्चा बहुत जोरों से चल रही है। आज सुबह जब आंखें खोली और अखबार को खोला तो तमाम अखबारों में NITN क्लासेज मीरगंज ने लहराया परचम, ये हेडिंग दिख रहा था। क्या रहस्य है इसका? रहस्य क्या है? मेहनत के अलावा क्या हो सकता है? दूसरा कोई ऑप्शन? उत्तर बिहार में अनेकों शिक्षण संस्थान संचालित होते हैं, अच्छे अच्छे विद्वत जन उसे संचालित करते हैं, लेकिन यह सफलता उन लोगों को हाथ नहीं लग पाती जो आपको लग जाती है। क्या जादू है आप में? हम लोग जो है पढ़ाने का जो तरीका है और जिससे कि रिजल्ट मिल सके उस पर कार्य करते हैं, बच्चों से मेहनत कराते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ा के छोड़ दीजिएगा तो फिर बच्चा तो अपने घर पे जाएगा, इधर उधर करेगा। हमेशा देखते हैं सोशल मीडिया पे आप बहुत सक्रिय रहते हैं और लगातार आपके द्वारा एक स्लोगन दिया जाता है कि कोटा, राजस्थान, दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता न जा करके आप मीरगंज में उस तरह की तैयारी करो और आपको उस प्रकार की सफलता यहीं से दिलवाई जाएगी। इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं भी कभी इस समस्या से गुजरा हूँ। एक्चुअली मेरी भी, जब मैं भी पढ़ाई कर रहा था तो आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी थी नहीं और बहुत सारे समस्या से हम लोग बाहर में जूझते थे। तब हमें लगा कि नहीं, अगर ये व्यवस्था अगर हम लोग अपने ज़िला में कर देते हैं तो आने वाले भविष्य छोटे भाई बहन जो भी है उन लोग के लिए ये बहुत ही बेहतर सुविधा हो जाएगा। और वो बच्चा जो टैलेंटेड है लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उसके घर परिवार वाले बाहर नहीं भेज सकते हैं,
उनके लिए ये व्यवस्था बहुत ही अति आवश्यक था, जिससे कि हमारे जो पिछड़े समाज के जो लोग हैं उनको एक नया उड़ान मिले और वो अपने जो भी मंजिल है, सपना है, उसको साकार कर सके। कब से संचालित हो रही है NITN क्लासेज की यह संस्था मीरगंज में? 2018 से, पूर्ण रूप से 2018 में हम लोग स्टेबलाइज कर गए थे। 2018 से हम लोग काम कर रहे हैं इस पर। 2018 से लेके अभी तक कम से कम आपको 6-7 आपको मेडिकल में, ये इंजीनियरिंग में रिज़ल्ट है। और अभी आपको कल जो है मेडिकल का रिज़ल्ट आया था, जिसमें आयशा अहमद अथुआ की स्टूडेंट जो है उसने 612 अंक लाया। ये अभी तक के दोनों ज़िला की इतिहास की बात की जाए तो पहली बार ऐसा हुआ है कि आपके दोनों ज़िला में बच्चे अपने घर पे रह के पढ़ते हुए ये रिज़ल्ट हासिल किया है। अन्यथा रिज़ल्ट तो आते हैं, अभी भी आए हुए हैं। हम लोग के उचका गांव प्रखंड में भी गरीब और मेधावी बच्चों के लिए क्या व्यवस्था है NITN क्लासेज में? स्कॉलरशिप टेस्ट हम लोग लेते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट का ही आज ये है, निशांत है। निशांत स्कॉलरशिप ही टेस्ट दिया था, इसका सिलेक्शन हुआ था, जिसके माध्यम से इसका बहुत ही कम खर्च में पढ़ाई किया। आप अगर टैलेंटेड हैं तो स्वागत है, NITN क्लासेज आपके लिए भरपूर सहयोग करेगा। क्या संदेश देंगे और बच्चे जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनको कैसे क्या तैयारी करें कि वे भी निशांत और उसकी बहन के जैसे सफल हो पाएँ? क्या संदेश रहेगा आपका? सबसे पहले तो बच्चों को और गार्जियन दोनों को अपने बच्चों के बारे में एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। होता क्या है कि जैसे 10th का रिजल्ट आता है, गार्जियन सोचता है कि बस भेज दो बाहर, लड़का क्या है, कैसे है, किस लेवल पे है, पैसा है, भेज दो बाहर भेज देने से रिजल्ट तो आएगा नहीं। आप एनालिसिस करिए, आपके एनालिसिस के हिसाब से उस संस्थान को चुनिए। अखबारों में आज बहुत छाए हुए हैं, देख रहे हैं कि एकदम जो अखबार का पन्ना हम खोल रहे थे, तमाम अखबारों पे NITN क्लासेज। कैसा लग रहा है जब आप अखबार देख रहे होंगे सुबह में? इतनी बड़ी उपलब्धि आज आपको हासिल हुई है। उत्तर बिहार के तमाम अखबारों के तमाम संस्करणों में NITN क्लासेज की खबर और उसकी तस्वीर लगी है। ये बस मेहनत का देन है और हमारे जो भी सहयोगी हैं, संस्थापक सदस्य हैं, आदित्य सर, राज सर, उन लोग का ही सहयोग है। सारे लोग जो है निस्वार्थ भाव से सहयोग करते हैं, पूरी टीम निस्वार्थ भाव से सहयोग करती है, जिसका देन आज प्रकाश सर थे और NITN क्लासेज के प्रमुख हैं। इनके द्वारा NITN क्लासेज का संचालन मीरगंज में किया जाता है, जिसके बच्चे आज बहुत बेहतर प्रदर्शन किए हैं। और अभी सर बता रहे थे कि आयशा अहमद एक हथुआ की लड़की है जो मेडिकल में बहुत बेहतर प्रदर्शन की है। मैं आयशा के पास जाऊंगा भी और आयशा से बातचीत करके आप तमाम लोगों तक वह रहस्य बताने का प्रयास करूंगा, पहुंचाऊंगा कि आयशा की सफलता के पीछे किसका हाथ है। क्या कहोगे बेटा, कब जाना है घर से? घर से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा सर, कॉलेज लेट हो जाएगा, उसके बाद जाना है। परिवार से दूर जाना होगा। अब तक तो आप घर से, माता पिता से, और वो दादी बैठी हैं, दादी से कभी दूर गया नहीं, अब तो जाना होगा घर छोड़ के। तो सर अब घर छोड़ना है तो जिम्मेवारी आ जाएगी ना सर। अच्छा नहीं लगेगा आपको? माता पिता से अलग होंगे, लंबे समय तक, जन्म से अब तक माँ के साथ रहे और आज जुदा हो रहे हैं। तो सर एक तरह से खुशी भी होगी सर, थोड़ा एक तरह से खुशी भी होगी और थोड़ा सा दुख भी होगा कि फैमिली से दूर जा रहे हैं। लेकिन खुशी इस बात की होगी कि अब आगे चल के फैमिली का इनकम जो है। NITN और प्रकाश सर के लिए क्या कहेंगे? सर बस जो कुछ भी है आज उन्हीं की वजह से आया, नहीं तो मैं भी 12th किया रहता ऐसे ही बिहार बोर्ड से और BA में एडमिशन लिया रहता है, BSc में। देखिए, सही अगर निर्देश मिले, दिशा निर्देश की अति आवश्यकता है। बच्चे अक्सर विफल हो जाते हैं वास्तविक दिशा निर्देश के अभाव में। सही दिशा निर्देश की अगर प्राप्ति हो जाए तो बच्चे निश्चित रूप से लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इन तमाम बच्चों को प्रकाश सर के माध्यम से गाइडलाइन जारी किया गया, बताया गया और लगातार काउंसलिंग होते रही, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, जिसका परिणाम हुआ कि आज बच्चे बहुत प्रसन्न हैं। प्रसन्नता का राज आप सभी जान रहे हैं। जिसको इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल होगी वो भला खुश नहीं होगा तो कौन होगा। आइए अब निशांत के दादी, उसकी माँ और उसके पिताजी से भी बात करते हैं और इसे सफलता के बाद क्या कहेंगे वे लोग, उन लोगों से भी बात करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। आइए बात करते हैं उनकी दादी से। निशांत की दादी हैं, का नाम हो? कमला देवी। कमला बिमला। कमला देवी। नाती या नातिन तो बड़ा आगे बढ़ गई लो। हाँ खूब आशीर्वाद देले रहनी। हाँ, अजय बाबू के आशीर्वाद रहो। हमरा के नहीं देते रहो? ना, रौरो के देतनी, तो रौरो के देतनी आशीर्वाद। बड़ा दुख से पढ़ल लोग के ज्ञान खुल गइल, तकलीफ देख के लोग के ज्ञान खुल गइल। पहले छोट रहो तो चिल्लाए पढ़े खातिर लोग के खूब खिसियाई लो, चिल्लाए तो हाँ। का कही लो?
एक उठत नहीं बनी देखिए आंखों से आंसू के धार निकल रहे हैं, खुशी के आंसू हैं। लेकिन ये लोग समझ आ गई बाप माई के तकलीफ तो खुद पढ़े लागल हलो घर में, रातों रात दिनों दिन लागल हलो पढ़े। पैसा के बड़ा अभाव बा घर में है नु। ये कमी बा, सब कुछ भगवान देले बनी, लेकिन एगो इतने कमी बा, कर्जों से देह लदल बा इनकर। ये कमी बा, कुछ नहीं के कमी। कैसन लागत आज नाती या नातिन दोनों लोग सफल हो गए? बहुत खुश। तो माला पहनल देखो ये मोबाइल पर, यही ना आंसू के धार गिरे लगे भीतर से, लेकिन पोछ लेते रहो हमें बाबू। आ कहीं की माला पहन के आई लो द्वार पर, तो देख के हमारा अवरी करे जा। मोबाइल में तो देखबे कमी बाबू, लेकिन बड़ी आत्मा जुड़ा हुए काल, दिल से आत्मा जुड़ा हुए। चलिए दादी थी और देख रहे हैं आंसू के धार निकल रहे हैं सफलता के बाद कि आंसू है, खुशी के आंसू हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? अजगैबीनाथ सर। अजगैबीनाथ जी हैं और निशांत के पिताजी हैं। आपके पुत्र और पुत्री दोनों लोग आज जी की परीक्षा में बहुत बेहतर प्रदर्शन किए हैं। क्या इस सफलता का राज है? सर सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका भी आभार व्यक्त करता हूं, अपने सभी श्रोतागण से उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पैसा के अभाव में अगर सही मार्गदर्शन मिल जाए तो बच्चा नहीं पढ़ सकता है। पैसा, और ये ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली, बॉम्बे, पटना, कोटा ही जाके रिजल्ट आ सकता है, ऐसी कुछ संभावना नहीं है। अगर लगन है, बच्चा में टैलेंटेड है, उसकी इच्छा है, तो ये रिजल्ट मीरगंज NITN क्लासेस से भी प्राप्त हो सकता है। और मीरगंज NITN क्लासेस के डायरेक्टर प्रकाश सर, वहाँ के तमाम गुरुजनवृंद का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने स्टार्टिंग से मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किए और पैसा को अलग रखते हुए, बच्चों के टैलेंटेड को देखते हुए उन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। और आज उसी की देन है कि हमारे बच्चे और बच्ची दोनों ने इस सफलता के शिखर पर पहुँचे हैं। जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए क्या संदेश देंगे, वे कैसे तैयारी करें? सर मैं उन बच्चों को यही कहूँगा कि जो कुछ अपना टैलेंट लिए हैं, या उनको नीट निकालना है या JEE मेंस निकालना है, एडवांस निकालना है, उसको पहले टारगेट करें कि हमको ये चीज़ करना है। और ये चीज़ ठानने के बाद केवल ठानने से ही नहीं होगा, उसके लिए उतना परिश्रम भी करना पड़ेगा। और परिश्रम करने के साथ सही मार्गदर्शन मिले तो सफलता जरूर हासिल होगा। धूसर धूरी भरे तनुआए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। इनकी बातों को सुने तो रामचरितमानस की ये चौपाई हमको याद आ गई। और इनका भी कहना है कि सफलता अगर दृढ़ संकल्पित व्यक्ति हो जाए तो निश्चित रूप से वह सफल हो सकता है। आइए अब कौशल्या जी हैं जिनके राज दुलारे हैं, जिन्होंने आज यह सफलता का परचम लहराया है। क्या शुभ नाम है आपका? जी शशि निभा गुप्ता। शशि निभा गुप्ता। आज बेटा बेटी दोनों लोग तो बड़ा नाम को दिहल। जी कैसा लगता? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। यह मेरा उद्देश्य पहले से था कि मैं अपने बच्चों को आगे पढ़ाऊं, लेकिन 10 तक तो अच्छा से सब किया लोग, लेकिन फिर जब इंटर में जब गया लोग तो हमको लग रहा था कि ये लोग कैसे पढ़ेंगे। फिर निशांत ने अपना स्कॉलरशिप से रिजल्ट लाया, फिर गया इनके सर के पास, तो उसके बाद मेरे बच्ची का भी उद्देश्य हुआ कि सर जहाँ भैया पढ़ेंगे वहीं पर मैं भी पढ़ूंगी। उसके बाद इनके पिता ने बहुत सहयोग दिया कि ठीक है। मैं उन सर से जाकर बात भी किए, सर कहें कि निशांत का तो ये आ गया है, लेकिन फिर संजना का कुछ कोऑपरेट किया और उसी में एडमिशन हो गया NITN क्लासेस में। और दोनों बच्चे बहुत लगन से मेहनत किए। हम घर पर एक भी काम बच्चे से अपने नहीं करवाते थे। वो तो कह रहे थे कि आटा सानना पड़ता है, सब्जी काटना पड़ता है, 11 बजे रात तक घर का काम करते हैं। जिस तरह पिता ने इनको रात में 1 बजे तक पूछते थे कि पढ़ाई कर रहे हो सब, उसी तरह रवि सर भी, प्रकाश सर भी रात में इन लोगों के बच्चे सबसे फ़ोन करके पूछेंगे बच्चे अभी क्या कर रहे हैं। बच्चे लोग पढ़ते थे। जब सोने जाएंगे लोग तो फिर हम जाकर ये लोग को उठाएंगे कि उठ कर अभी पढ़ाई करो। बच्चे 1 बजे के बाद सोते थे लोग। जी कैसन लगा था आज? बड़ी खुशी बा घर में। अच्छा लग रहा है और यह मेरा सपना है कि मेरा बच्चा IPS का तैयारी करे सब और आगे बढ़े सब। और बहुत लड़का लोग ने NITN में पढ़ता, दूसरा स्कूल में पढ़ता। वो लोग खतरा का कहे ओकरा माई बाप के का कहे जे काम मत करावल लो, रोटी मत सनवावल लो, का कहे ओकरा माई बाप से। बहुत लोग सुनी रुआ के ओकरों के कुछ अथी संदेश दी जो लोग वही तैयारी करो, NITN क्लासेज में भेजो कि का करो।
जी अभी तो हम यही कहेंगे कि जब अभी बच्चा पढ़ना चाह रहा है तो उसे कोई काम नहीं करवावें और बच्चे को पढ़ाई में माता पिता भी सहयोग दें और उसको आगे बढ़ने के लिए कहें। बहुत खुशी है आज, जी बहुत भोज भी होगा। जी होगा अभी इसके बाद जो आएगा। देखिए, पुत्र कुपुत्रे न भवति तदपि माता कुमाता न भवति। बेटा और बेटी की सफलता से माँ कितना गदगद हैं, वो भी क्यों नहीं मान हैं। और NITN तमाम लोगों से हम बात किए, दादी थीं, माता पिता, खुद जो अभ्यर्थी दोनों भाई बहन हैं उन लोगों से भी हमने बात किया। तमाम लोगों का कहना है कि इससे सफलता का सारा श्रेय थाना रोड में संचालित NITN क्लासेज को जाता है। इसका संदेश, इसकी सूचना तो हमें आज अहले सुबह तब प्राप्त हो गई थी जब अखबारों के पन्नों को मैंने खोला और एक तड़फड़ाती हुई खबर सामने आई। चमकती दमकती हुई हेडलाइंस थी और सुंदर सुंदर तस्वीरों के साथ NITN क्लासेज मीरगंज ने लहराया परचम। देख के मैं अवाक रह गया कि 1-2 अखबारों में खबर हो सकती है, तमाम अखबारों में इतना सुंदर स्थान प्राप्त किया है यह खबर आखिर है क्या। जब हम पढ़े तो देखे बच्चों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है और उसके बाद निकल गए, बच्चों की तलाश में खोजते खोजते आए, निशांत के घर पहुंच गया और निशांत के परिवार वालों से बात हुई। NITN के प्रमुख जो हैं प्रकाश सर, उनसे भी मेरी बात हुई और कुछ बच्चे और सफल हुए हैं। उन तमाम बच्चों के पास मैं जा कर के और बात करके सफलता का राज, कैसे तैयारी किया जाए, क्या व्यवस्था हो, परिवार को कैसे रहना चाहिए, बच्चों को किस प्रकार से परिश्रम करना चाहिए, गुरु जी को कैसे होना चाहिए। जैसे निशांत की माँ भी बता रही थी कि जो NITN क्लासेज के सर हैं प्रकाश सर, वे मध्य रात्रि को भी फ़ोन कर देते थे और बच्चों से पूछते थे कि क्या कर रहे हो। अगर 2 से 3 घंटे के बाद फ़ोन रिसीव हुआ तो सर को संदेह होता था कि बच्चे शायद सो गए थे और डांटने लगते थे। तो यह ऐसा गुरु होना चाहिए। इतनी सक्रियता अगर शिक्षक में होगी, अभिभावक में होगी और उससे ज़्यादा सक्रियता और लगन बच्चों में होगी, तब सफलता निश्चित रूप से प्राप्त हो सकती है। तमाम परिवारजनों के साथ प्रकाश सर, निशांत की बहन और तमाम लोगों के साथ मैं शंभू प्रसाद अभय, सहयोगी अमित कुमार सिंह के साथ आप सबों को सादर नमस्कार।